हाय फ्रेंड, लोगों के मन में बहुत सारी एक दुविधा उत्पन्न हो रही है जीएसटी की न्यू डेट्स के अपडेट के बारे में। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हुए मैं आपके सामने ये जीएसटी की जो न्यू ड्यू डेट्स है वो किस तरह है, कैसे किस तरह के टैक्स पेयर को कैसे कैसे एप्लीकेबल होगी, वो सारा जो रिलीफ्स गवर्नमेंट ने दिया है पार्ट 1, 2, 3 के द्वारा, वो मैं आपके सामने एक सिंपल फॉर्म में प्रस्तुत करूँगा जिससे आपको वो सारी ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, तो आप मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए जिससे आपको जीएसटी के न्यू डेट से ड्यू डेट अपडेट के बारे में सारी जानकारी पूरी रूप से मिल सके। तो चलिए देखते हैं जो अपना है रिलीफ का फाइल डेट एक्सटेंशन प्रोवाइडेड रिलीफ पार्ट 1, उसका हम क्या देखेंगे पार्ट 1। अब पार्ट 1 में नॉर्मल टैक्स पेयर, जो नॉर्मल टैक्स पेयर है वो अपना कौन सा रिटर्न फाइल करता हो, GSTR 3B। बट उसमें एक और कंडीशन है, उसमें 1 क्या है, जिसका टर्नओवर कैसा हो, मोर देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर। अब ये जो रिलीफ है वो किस टैक्स पेयर के लिए है, जिसका टर्नओवर कितना हो 5 करोड़ से ज़्यादा प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर में। अब 5 करोड़ से ज़्यादा वाला टैक्स पेयर के लिए ड्यू डेट क्या है, तो सबसे पहले फरवरी, जो अपना फरवरी का रिटर्न था, जैसे कि आपको पता है कि 3B के रिटर्न्स के लिए नॉर्मली 5 करोड़ के टर्नओवर है, या फिर मोर देन 5 करोड़ लेस देन 5 करोड़, सबकी ड्यू डेट्स एक ही थी, जो 22 और 2021 अकॉर्डिंग टू द स्टेट थी। अब गवर्नमेंट ने फरवरी, मार्च और अप्रैल में इन 4 पर्टिकुलर रिटर्न्स के लिए, क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड है जिससे सभी को कठिनाइयाँ हो रही है अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करने के, तो गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया है, एक रिलीफ प्रोवाइड की। तो अब 5 करोड़ से ज़्यादा वाले टर्नओवर को विदाउट लेट फीस, अगर लेट फीस वेव कर दी है तो वो रिटर्न अपना कब तक फाइल कर सकते हैं, फरवरी 2020 का 24 जून 2020 एंड मार्च का 24 जून 2020 एंड अप्रैल 24 जून 2020। यानी गवर्नमेंट ने अपनी ड्यू डेट से लेट फीस को वेव करते हुए देखा है कि ड्यू डेट्स को 24 जून तक कर दिया है, जिससे कि जो भी टैक्स पेयर है अपना रिटर्न क्या करे, इजीली फाइल कर सके। और मे की कब तक रही है, 27 जून एक्सटेंडेड ड्यू डेट फॉर फाइलिंग। और ये भी ध्यान रखिए, ड्यू डेट इंटरेस्ट के लिए नहीं बढ़ी है, ड्यू डेट खाली किसके लिए, फाइलिंग के लिए बढ़े। तो फाइलिंग से क्या इम्पैक्ट होता है, हमारा जो लेट फीस होता है वो वेव ऑफ हो गया, या फिर वो लेट फीस अप टू द ड्यू डेट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट वो नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जिस टैक्स पेयर का टर्नओवर कितना हो, मोर देन 1.5 करोड़, बट वो टर्नओवर कितने तक हो, तो 5 करोड़ तक, यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो बट 5 करोड़ तक हो, तो उस टैक्स पेयर को किस तरह ड्यू डेट्स एप्लीकेबल है। तो देखिए, उसके लिए फरवरी मंथ का रिटर्न करना है तो उसके लिए ड्यू डेट कितनी है, 29 जून। और मार्च का रिटर्न करना है उसके लिए कौन सा ड्यू डेट है, 29 जून 2020 एंड अप्रैल 2020 का रिटर्न करना है तो उसके लिए ड्यू डेट कौन सी है, 30 जून 2020। तो मैंने जैसा कि आपको बताया पिछले स्लाइड में कि ड्यू डेट्स किसके लिए एक्सटेंड हुई है, तो ओनली फॉर द वेवियर और लेट फीस। अब गवर्नमेंट ने आपके मन में ऐसा क्वेश्चन होगा कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट के लिए क्या रखा है, इंटरेस्ट के लिए कैसे हमें कैसे इंटरेस्ट पे आउट करना है, या फिर इंटरेस्ट भी हो गया तो नहीं। तो उसके लिए मैं आपको जो हमारा पार्ट 3 है रिलीफ का, उसमें आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट किस किस तरह अकॉर्डिंगली सभी को अपना इंटरेस्ट जो है पे आउट करना है। ठीक है, तो अभी ये बात हो रही है खाली लेट फीस के लिए, या फिर आप इसे ऐसा भी मान सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग ऑनली। ओके, ठीक है, तो अब 1.5 करोड़ अप टू और मोर देन 5 करोड़ की बात हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे, जिस टैक्स पेयर का टर्नओवर कितना हो अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, तो उसके लिए ड्यू डेट्स क्या है। तो फरवरी 2020 की ड्यू डेट्स 30 जून 2020, मार्च 2020 के लिए ड्यू डेट 3 जुलाई 2020 एंड अप्रैल 2020 के लिए ड्यू डेट 6 जुलाई 2020। ठीक है, हमने ये सारी बातें किसके लिए लिख ली, GSTR 3B के लिए। अब हम किसके लिए देखेंगे ड्यू डेट्स, अब नॉर्मल टैक्स पेयर जो फाइल कर रहा है अपना GSTR 1, नॉर्मल टैक्स पेयर जो GSTR 1 फाइल कर रहा है उसके लिए। अब नॉर्मल टैक्स पेयर मतलब आप समझ सकते हैं कि GSTR 1 तो जैसे कि सभी को, यानी जिसका मंथली रिटर्न है उसके लिए कौन सी ड्यू डेट थी, 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब पर्टिकुलर 4 मंथ के लिए मार्च 2020, अप्रैल 2020, मई 2020 एंड फॉर द क्वार्टरली रिटर्न फॉर द जनवरी टू मार्च, यानी क्वार्टरली रिटर्न जिस भी टैक्स पेयर का होता था वो सब्सिक्वेंट नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ द 11th या फिर 31st को होता था। तो उसी तरह
हम देखेंगे क्वार्टरली रिटर्न्स को किस तरह से अप्लीकेबल। तो मार्च 2020 यानी ड्यू डेट उसकी क्या होती थी 11/4/2020, जो हमें पता था कि GSTR 1 में भी लेट फीस चार्ज होगी। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पेसिफिकली कहा है कि वेवियर ऑफ द लेट फीस इफ द रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर, यानी मार्च 2020 की ड्यू डेट क्या थी 11/4/2000, लेकिन उसको एक्सटेंड करके लेट फीस वेव करके क्या कर दिया गया है 30/6/2020। ठीक है, अप्रैल 2020 के लिए ड्यू डेट, अप्रैल 2020 के रिटर्न के लिए ड्यू डेट क्या थी, तो 11/5/2020, लेकिन उसको लेट फीस वेव करके क्या कर दिया गया है 30/6/2020, यानी 30/6 तक रिटर्न्स फाइल कर देने पर हमारी लेट फीस जो है चार्ज नहीं होगी। ठीक है, मई 2020 की ड्यू डेट क्या थी 11/6/2020, उसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है 30/6/2020। ठीक है, उसी प्रकार क्वार्टरली रिटर्न जिसके जनवरी से लेकर मार्च तक के 2020 के रिटर्न 31 ऑफ मार्च और या फिर आगे बढ़ गए थे, वो भी 30/4/2020 तक फाइल करने, तो उसके लिए ड्यू डेट क्या कर दी गई है 30/6/2020। तो अभी आपने GSTR 1 GSTR 3 भी दोनों के लिए देख लिया। अब हम देखते हैं पार्ट 2, जो गवर्नमेंट ने रिलीफ का पार्ट 2 जो नोटिफाई किया है वो देखते हैं। अब कंपोजिशन स्कीम, आपको पता है कि अभी भी अपना फिनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, कंपोजिशन स्कीम के लिए फिर से अप्लाई करना होगा। कौन से फिनेंशियल ईयर के 2020 एंड 21 के लिए, तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ता था CMP 02, उसके लिए एक्सटेंड ड्यू डेट जो कर दी है गवर्नमेंट ने 30/6/2020। इसी तरह GST ITC 03 फॉर द टैक्स पीरियड 2019-20, उसकी ड्यू डेट क्या थी 31/3/2020, लेकिन गवर्नमेंट ने उससे भी एक्सटेंड करके कितना कर दिया 31/7/2020। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कंप्लायंस फॉर द कंपोजिशन टैक्स पेयर। तो कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए जो भी कंप्लायंस होता था, राइट एस की CMP 08 फाइल करना है, GSTR 4 फाइल करना है। जैसे कि आपको पता था CMP 08 में पर्टिकुलर जो भी क्वार्टरली हमारा टैक्स होता था वही खाली गवर्नमेंट को पे आउट कर देना था, हमें कोई भी अपना जो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, हमारा कितना सेल्स हुआ, वो सब हमें एक ही रिटर्न GSTR 4 में ईयरली दिखाना था। तो उस तरह GSTR CMP 08 की 31 जो भी उसका 30/4 तक फाइल करना था, फोर्थ क्वार्टर जनवरी टू मार्च 2020 का, वो एक्सटेंड करते कितना कर दिया 7/7/2020। उसी तरह GSTR 4 का फॉर द फिनेंशियल ईयर 2019-20 का ड्यू डेट कितना कर दिया गया है 15 जुलाई 2020। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने देख लिया कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए, अब उस तरह NRTP, ISD, TDS एंड TCS टैक्स पेयर के लिए ड्यू डेट्स के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने दिया है वो भी हम देखेंगे। जैसे कि GSTR फाइल जो आपको पता है नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर को अप्लीकेबल है, और उसका टैक्स पीरियड मार्च अप्रैल मई, उसके लिए सभी के लिए ड्यू डेट्स क्या थी 20 ऑफ सक्सीडिंग नेक्स्ट मंथ थी। ठीक है, यानी और उसको एक्सटेंड करके कितना गिर दिया गया है 13 जून 2020। देयर आफ्टर GSTR 6 फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता था। तो सेम एज द टैक्स पीरियड फॉर द जो भी होता हो क्वार्टरली होता हो। ठीक है, अब 13th ऑफ सक्सीडिंग मंथ यानी नेक्स्ट मंथ, तो उसकी ड्यू डेट क्या कर दी गई है 30 जून 2020। उसी तरह GSTR 7 फॉर द TDS डिडक्टर, उसकी ड्यू डेट क्या होती थी 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, उसकी ड्यू डेट क्या कर दी गई है 30 जून 2020। एंड देयर आफ्टर द GSTR 8 फॉर द टैक्स कलेक्टेड रेवेन्यू सोर्स यानी TCS कलेक्टर के लिए ड्यू डेट, या फिर वो मंथली है या फिर वो क्वार्टरली है। ठीक है, उसके लिए ड्यू डेट क्या होती थी 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, वो बढ़ा के क्या कर दी गई है 30 जून 2020। ठीक है, अभी तो हमने देख लिया पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 देख लिया, अब देखेंगे पार्ट 3 जो मेजरली पोर्शन है, जो काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन था कि वो इंटरेस्ट कैसे पे आउट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कैसे गवर्नमेंट को 18% चार्ज करना होगा या फिर 9% करना होगा, कितनी डेट तक करना होगा। तो वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी फॉर द फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हमें इंटरेस्ट के लिए पूरा एक अलग से कवरेज करना है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें भी गवर्नमेंट ने 3 पार्ट किए, मोर देन 5 करोड़ टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़, टर्नओवर बिटवीन द 1.5 एंड 5 करोड़। अब फर्स्ट वन ए देखेंगे हम, टैक्स पेयर हैविंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ रुपीज इन द प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर फॉर दैट पर्सन। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, टैक्स पेयर कौन से हैं 5 करोड़, यानी पहले तो गवर्नमेंट ने ग्रुप ए और ग्रुप बी टैक्स पेयर 2 तरह के ग्रुप डिसाइड किए हैं।
तो उसमें पर्टिकुलर स्टेट वाइज अकॉर्डिंगली किया है, बट वो किसको एप्लीकेबल है, जिसका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ और 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बिटवीन में है। बट for the normal taxpayer having the turnover of more than 5 crore in the preceding financial year, they were applicable only the one way for the paying the interest on their tax. Okay, तो for February month 2020 जिसके लिए if the taxpayer paying their tax up to 4th अप्रैल 2020 यानी फरवरी का रिटर्न अगर 4 अप्रैल 2020 तक टैक्स पेयर ने भर दिया तो उसे कोई भी इंटरेस्ट पे आउट नहीं करना है। ठीक है, ड्यू डेट के अकॉर्डिंग तो अपने ने पिछले देख ही लिया है, तो आप उसे फिर से रिवाइज करके देख लेंगे तो आप वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर उस टैक्स पेयर ने 4 अप्रैल को रिटर्न फाइल कर दिया तो उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं भरना है। बट इफ़ द डेट फ्रॉम विच द इंटरेस्ट इज पेएबल एट द राइट परसेंट टिल द डेट ऑफ द फाइलिंग इफ फाइल्ड बाय 20 जून 2020। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर वो टैक्स पेयर अगर 5 अप्रैल को फाइल कर रहा है, ठीक है, 5 अप्रैल को फाइल कर रहा है, 5 अप्रैल से 24 जून तक अगर उस डेट तक फाइल कर रहा है 24 जून तक, तो उसे कितना इंटरेस्ट पे करना है, 9%, यानी हाफ रेट इंटरेस्ट चार्ज करना है। कब तक, 24 जून तक अगर फाइल कर रहा है, यानी 5 अप्रैल से लेकर 24 जून के बिटवीन में कभी भी फाइल कर रहा है तो उसे कब से इंटरेस्ट भरना है, 5 अप्रैल से जब तक वो फाइल कर रहा है, मतलब अप टू 24 जून कितना, 9%। ठीक है, और डेट फ्रॉम विच द इंटरेस्ट इज पेबल 18% टिल द डेट ऑफ द फाइलिंग इफ नॉट फाइल्ड बाय द 24 जून। इफ 31 मार्च, अगर 31 मार्च तक भी उसने पे आउट नहीं किया, यानी 31 मार्च तक भी उसने अगर पे नहीं किया, जो 9 यानी उसका टैक्स था वो उसने पे नहीं किया, तो उसे अपना इंटरेस्ट जो है कितना परसेंट चार्ज करना होगा, 18%। यानी कब से पे करना होगा 18%, 21 जून से लेकर 24 जून तक। ठीक है, अब उसी तरह मार्च के लिए भी है, उसी तरह अप्रैल के लिए भी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, अब टैक्स पेयर हैविंग द टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.5 करोड़ बट अप टू द 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फिनेंशियल, तो उसके लिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऐसे 2 ग्रुप्स डिसाइड किए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले बताया कि टैक्स पेयर हैविंग द टर्नओवर मोर देन 5 करोड़, तो उसके लिए एक ही रिलीफ दी गई है, बट उसको क्या करना है, अप टू सर्टेन डेट्स हाफ रेट इंटरेस्ट चार्ज करना है और नेक्स्ट डेट तक 18% चार्ज करना है। अब लेकिन ऐसी रिलीफ जो जिसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ और मोर देन 5 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ जिसका टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ है, या फिर जिसका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़, तो उसके लिए ऐसी रिलीफ नहीं दी गई है। बट उसके लिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऐसे 2 स्टेट डिसाइड किए हैं, जिसका मैंने लास्ट में अपने वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया है कि ग्रुप 1 में कौन से स्टेट्स आएंगे और ग्रुप 2 के कौन से स्टेट आएंगे, तो वो आपका भी वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं फरवरी 2020 का रिटर्न। अगर उस टैक्स पेयर ने 20 जून 2020 तक रिटर्न फाइल करना है टैक्स पेयर को ड्यू डेट के अकॉर्डिंग, लेकिन डेट ऑन विच द इंटरेस्ट इज पेबल 18% इफ द फाइल बाय डेट्स इन द कॉलम बी फॉर द टैक्स पेयर फॉलोइंग द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी ऑफ द ग्रुप 1, यानी इंटरेस्ट कब तक चार्ज करना है, 18%। अगर टैक्स पेयर ने जो बी नंबर के कॉलम में दिया हुआ है, यानी जून तक उसने फाइल कर दिया तो उसे इंटरेस्ट नहीं भरना है, लेकिन अगर उसके बाद भी उसने फाइल नहीं किया तो ग्रुप 1 के टैक्स पेयर को कब तक का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, 23 मार्च से लेकर जब तक वो फाइल नहीं कर रहा है तब तक। यानी अगर आपने 20 जून तक भी इंटरेस्ट पेमेंट यानी टैक्स पेमेंट अपना नहीं किया तो आपको देखिए, अगर आपने अपना जो प्रीवी रिटर्न्स का टैक्स है, आपका मंथली रिटर्न का जो भी टैक्स है, आपने अगर 29 जून तक यानी फरवरी रिटर्न का आपने टैक्स 29 जून तक फाइल नहीं किया तो आपको फिर इंटरेस्ट कब से एप्लीकेबल हो गया, 23 मार्च से लेकर जब तक आप फाइल कर रहे हैं उस पीरियड का कितना परसेंट, 18% ईयरली। ठीक है, अब इसी तरह ग्रुप 2 के टैक्स पेयर के लिए, अगर ग्रुप 2 के टैक्स पेयर ने 29 जून 2020 के अपना रिटर्न का पेमेंट नहीं किया, टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तो उसे अपना जो इंटरेस्ट है वो कब से चार्ज करना है, 25
मार्च 2020 से लेकर जब अंटिल वो फाइल कर रहा है तब तक के लिए। उसी तरह मार्च के है और अप्रैल के लिए मैंने आपको अकॉर्डिंगली बताया हुआ है, जिस तरह गवर्नमेंट ने हमें नोटिफाई किया है। ठीक है, जैसे कि मार्च का रिटर्न अगर 29 जून 2020 तक फाइल कर दे रहे हैं, यानी टैक्स पेमेंट कर दे रहे हैं, तो उन्हें टैक्स नहीं भरना है। अगर टैक्स पेयर ने 29 जून तक भी फाइल नहीं किया, ठीक है, तो उसे कब से इंटरेस्ट भरना पड़ेगा? 23 अप्रैल 2020 से लेकर अंटिल वो फाइल कर रहा है तब तक के लिए। ठीक है, उसी तरह ग्रुप 2 के टैक्स पेयर के लिए अगर उसने 29 जून तक मार्च का टैक्स नहीं पेमेंट किया है, तो उसे अपना इंटरेस्ट कब से चार्ज करना होगा? 25 अप्रैल से लेकर अंटिल वो फाइल कर रहा है तब तक के लिए। इसी तरह अप्रैल 2020 के रिटर्न के लिए अगर इंटरेस्ट से बचना है उसे, तो अपना रिटर्न कब तक फाइल करना होगा? 30 जून 2020 तक। अगर ग्रुप 1 के टैक्स पेयर ने अपना रिटर्न 30 जून तक भी फाइल नहीं किया है, तो उसे अपना जो इंटरेस्ट है वो कब से चार्ज करना होगा? 23 मई से लेकर अंटिल वो फाइल कर रहा है तब तक के लिए। उसी तरह ग्रुप 2 के टैक्स पेयर ने अगर अपना अप्रैल 2020 का रिटर्न 30 जून तक फाइल नहीं किया, 30 जून तक भी फाइल नहीं किया, तो उसे अपना जो इंटरेस्ट है वो कब से चार्ज करना होगा? 25 मई से लेकर अंटिल वो फाइल कर रहा है तब तक के लिए। ठीक है, अभी अपने ने किसी बात की अप टू 5 करोड़ बट मोर देन 1.5 करोड़, अप टू 5 करोड़ बट मोर देन 1.5 करोड़, यानी मोर देन 1.5 करोड़ अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब हम किसके बारे में देखेंगे? टर्नओवर हैविंग द टैक्स पेयर हैविंग द टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। उस तरह मैंने आपको बताया था कि टर्नओवर, जिसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक है, या फिर जिसका टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ है, या फिर जिसका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़, तो उसके लिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऐसे 2 ग्रुप डिसाइड किए हैं, जिसका मैंने लास्ट अपने वीडियो के एंड में स्टेट वाइज दिए हैं, कौन सा स्टेट ग्रुप 1 और कौन से ग्रुप 2 में आएंगे। तो हम देखते हैं, टैक्स पेयर हैविंग द एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो टैक्स पेयर फरवरी 2020 के लिए अगर इंटरेस्ट से बचना है, तो हमें कब तक रिटर्न फाइल करना होगा? 30 जून तक। और यदि ग्रुप 1 के टैक्स पेयर ने अपना रिटर्न 30 जून तक भी नहीं फाइल किया, तो उसे 23 मार्च से लेकर जब तक वो रिटर्न फाइल करे तब तक के लिए इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। कितने रेट से? 18% पर एनम। उसी तरह ग्रुप 2 के टैक्स पेयर ने अगर अपना रिटर्न 30 जून तक फाइल कर लिया है, तो उसे कोई भी इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसने अब 30 जून तक भी फाइल नहीं किया, तो उसे अपना इंटरेस्ट कब से चार्ज करना होगा? 25 मार्च से लेकर 2020 तक लेकर। ठीक है, उसी तरह मार्च एंड अप्रैल का सब्सिक्वेंटली बताया गया है। तो मैंने जैसा कि आपको पता था, ग्रुप 1 में कौन से टैक्स पेयर आएंगे, ग्रुप 2 में कौन से टैक्स पेयर आएंगे, लीजिए वो आपके सामने है। ग्रुप 1 में कौन कौन से स्टेट्स आएंगे और ग्रुप 2 में कौन कौन से स्टेट आएंगे। ठीक है, वो आप जिस स्टेट में कवर हो रहे हैं उस तरह आप वीडियो को देखकर समझकर फिर जोन से स्टेट में कवर हो रहे हैं, जिस ग्रुप में कवर हो रहे हैं उस तरह आप अपना इंटरेस्ट पे आउट कीजिए, या तो फिर अपना जो भी टैक्स है वो अप टू ड्यू डेट तक भर दीजिए और अपना रिटर्न फाइल कर लीजिए विदाउट इंटरेस्ट और विदाउट लेट फीस। ठीक है, इसी तरह मैं आपके लिए नई नई जीएसटी की अपडेट लाता रहूँगा, और मैं अपना जो लेक्चर है यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जो भी जीएसटी की अपडेट है वो मिल